केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे जो जामताड़ा विधानसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे उस सीट जो पूर्व की सरकार में जो मंत्री रहे इरफान अंसारी जी, और उनके अगेंस्ट में हमको खड़ा किए हैं, और मैं जरूर तैयार हुई हूँ। और जिस तरह से मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का शुरुआत में सोच रहा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाने का जो सपना था जो आज तक साकार नहीं हो पाया है, तो उस सपना को हमको साकार करना है। और आज एक सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने की जिम्मेवारी देंगे उसको हम संभालेंगे, निभाएंगे आने वाले दिनों में। और झारखंड को बदलाव की जरूरत है। आज का डेट में जो झारखंड की इस परिस्थिति से गुजर रही है, 24 साल पूरा होने के बाद भी झारखंड का दिशा बदला नहीं है, परिस्थिति वही है। तो झारखंड अलग राज्य का मकसद पूरा नहीं हो पाया है, और आपके जो सरकार चली पूरा झारखंड के पब्लिक जाग चुके हैं और करारा जवाब देने वाले, क्योंकि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। युवाओं के साथ पूरा 5 साल भर सरकार ने धोखा किए। जो वादे लेकर के आए थे और सरकार बनी थी कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, नौकरी आप दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी आप दिए नहीं। तो ये युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सरकार ने छाला युवाओं को, और युवा वर्ग पूरा आज की डेट में सड़क पर है। कोई भी नौकरी से संबंधित जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें भी धोखा हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। तो युवाओं को आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, हम सरकार को पूछ रहे हैं। और आज जो एक नई योजना लेकर के आ गए, मैया सम्मान योजना, एक तरह से इसमें ये भी बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पार्टी ने मैया सम्मान योजना को कॉपी किए, जो गोगो दीदी योजना है। तो हम सरकार में जो रहे मंत्रीगण सभी से हम आज पूछना चाहते हैं, और उन लोगों ने किन से कॉपी की? ये तो जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान जी, वहाँ उन्होंने पहले योजना लक्ष्मी लाडली योजना चालू किए थे, और उस योजना को देखते हुए आज जेएमएम सरकार ने भी वो योजना को चालू किया। लेकिन ये योजना भी उनके द्वारा जो चालू किया गया है, जो मैया सम्मान योजना, ये महिलाओं को सिर्फ एक दाना डालने के लिए और चुनाव का जो चारा बोला जाता है, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस सोच के साथ में ये योजना को लेकर के आए हैं। और इसका हिसाब किताब खूब किया जा रहा है कि एक साल में वही एक महिला को इतना मिले। तो अगर आप महिला को सम्मान दे रहे हैं तो एक अधिकार के साथ, जब से सरकार बनी तो एक महिला का कितना होगा, महिला सम्मान योजना में एक महिला को कितना राशि मिलना चाहिए? 1.5 लाख रुपये। तो ये 1.5 लाख रुपया अगर एक महिला को दे दे, पूरा 5 साल जो सरकार चली, वो राशि जो उसको अधिकार के तहत मिलना चाहिए, तो हम भी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नहीं, महिला को एक आप अच्छी सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये झूठा सम्मान नहीं चलने वाला, क्योंकि जैसे ही दिसंबर महीना खत्म होगा, अब महिलाओं को कोई राशि मिलने वाला नहीं है, महिलाओं के खाते में जाने वाले नहीं है कोई राशि। अभी बहुत ध्यान के साथ अब पहली किस्त, दूसरी किस्त डाला जा रहा है। तो ये सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये योजना है, और दूसरी योजना नहीं, क्योंकि ये आदिवासियों को एक टारगेट किया गया, एक समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश
जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी आ रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं, सबको हम लोग जानते ही है। सीधा झारखंड के जो जमीन है, आदिवासियों का जमीन को कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों के जो हमारे बहने हैं उससे शादी किया जा रहा है, और इसमें पूरे तरह से हमारे जो संस्कृति है उस पर वार हो रहा है। तो आदिवासी हटे हैं, और जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनकी संख्या बढ़ी है, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आदिवासियों के ऊपर। तो हमारे समुदाय को हमें बचाना है, नहीं तो फिर ये जो है कि एक जैसे डायनासोर जो एक प्राणी है जो विलुप्त होते हुए जो विलुप्त हो गए हैं, वैसे आदिवासियों की भी एक ये हो जाएगा। अगर ये जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या बांग्लादेशी को अगर हम यहाँ से भगाएंगे नहीं, तो यहाँ के जो आदिवासी की संख्या घट रही है और घटी है। तो इसीलिए इनको रक्षा करने के लिए आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी, तो हम इस पर जबरदस्त तरीके से हम लोग काम करेंगे, और ये समुदाय जो हमारे समुदाय है उनको बचाने। मैडम, ये चर्चा लुइस मरांडी के बारे में ये चर्चा हो रही है अभी कि लुइस मरांडी अब से थोड़ी देर बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकती है, वो जामा से ही उम्मीदवार होंगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि इरफान अंसारी ने कहा कि आपका पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, क्योंकि आप अगर जामताड़ा से लड़ेंगे तो आपका हारना तय है, क्योंकि जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, दुमका लोकसभा क्षेत्र भी आप हारी, क्योंकि जामताड़ा में लीड जो है इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मिला। तो इस तरीके से बीजेपी ने आपको कहीं फंसाया। दोनों सवाल का एक साथ दे दीजिए। देखिए, कोई किसी को फंसाता नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी में आकर के बहुत सम्मान मिला है। हार जीत किसकी नहीं होती है, एक हारता है एक जीतता है। तो कोई हारता है इसका मतलब है ये तो नहीं है कि वो बार बार हारते रहेंगे। जनता पब्लिक मेरे ऊपर आप बहुत बड़ा विश्वास रखे हैं, क्योंकि जामताड़ा जैसे जहाँ से वो मंत्री बने हैं, क्या विकास हुआ है वहां से इतना कॉल आता है, जो जल नल योजना है। अब ये सरकार ने जनता से पानी को भी छीन के रखा। पानी की जो योजना है, कई बार हमको वहां से कॉल आता है कि कई जगह पर पानी नहीं है, तो आप पानी ही नहीं पिला सकते हैं, तो ऐसे सरकार का क्या काम है। तो क्या विकास हुआ है? विकास नाम का कोई चीज नहीं है। अब भारी बदलाव होना चाहिए, पूरा जामताड़ा ही नहीं, सभी विधानसभा में बदलाव होनी चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमारे झारखंड के लोगों ने एक बहुत उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। इस सरकार से तो पूरा तरह से मन हट चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सभी तरह का विकास का काम होगा, और यहाँ की जनता, जो यहाँ के युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, सबको लेकर के हम लोग चलने के लिए तैयार हैं हमारे सरकार। मैम, एक सवाल है कि आप जब जेएमएम में थी तो उस वक्त बांग्लादेशी मुद्दा और आदिवासियों की रक्षा की मुद्दा आप क्यों नहीं उठाएंगे जब आप जेएमएम में थी? देखिए, उस समय इतना पता नहीं चला था। उस समय ये जो चीज था एक नजर नहीं आ रहा था। चल तो रहा था, लेकिन हमारे सामने वैसे कोई नजर नहीं आ रहा था। आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो हाल फिलहाल में इसको देखा गया है, आदिवासियों के साथ जो हो रहा है। जो वहाँ पर जो पाकुड़ में जो घटना हुई, जो हमारे आदिवासी जो केकेएम कॉलेज के जो हमारे बच्चे हैं, तो ये घटना, और जो गाय बथान में घटना हुई, तो ये घटना दर्शाता है कि जो कॉलेज के लड़के लोग हैं वो इस तरह की घटना से वो लोग भी त्रस्त है। और ऐसे ही एक सड़कों पर उतरने वाले थे, एक बड़ा योजना उन लोगों ने तैयार की थी कि इस तरह का जो बांग्लादेशी बेटी जो आ रहे हैं उनको विरोध करने के लिए। इन वक्त पर सरकार के टीम ने, जो भी पुलिस वर्ग ने उनके ऊपर हमला किया। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार जो हमारे आदिवासी बच्चे के साथ में इतना मारपीट हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, एक भी मंत्रीगण हमारे आदिवासी बच्चे के पक्ष में बोले नहीं। कोई क्यों नहीं बोले? क्या वो लोग आदिवासी नहीं है? क्यों नहीं बोले? आज जो इरफान इतना बोल रहा है,
तो सरकार के तो कोई लोग बोले नहीं उनके पक्ष में। तो क्या आप आदिवासियों के साथ क्या कर रहे हैं तब? आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो यानी कि आप आदिवासियों के दुश्मन हैं। झारखंड में आदिवासी जो है अभी हक और अधिकार की बात कर रही है, सारनाथ धर्म कोड की बात कर रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है और वही मुद्दा लोकसभा में भी देखने को मिला, समझने को नहीं मिला। तो क्या भाजपा इसको गारंटी देगी या कुछ आश्वासन देगी कि आपकी जो है कि धर्म कोड मिलेगा अलग से? बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारनाथ धर्म कोड वो तो पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उसके पीछे कुछ भी नहीं किया। अब पास करके भेज दिए दिल्ली, उसका क्या हुआ? आप दिल्ली तक आंदोलन करने क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो कैसे आप सुनाएंगे? आप बस यहाँ से भेज दिए, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही सारनाथ धर्म कोड को भी लेकर के आएंगे, ये आप लोग को आज हम स्वस्थ करते हैं।